अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज हम पढ़ेंगे लूप के बारे में। बेसिकली लूप्स होते क्या हैं और हम क्यों यूज़ करते हैं। अगर हम लूप की बात करें तो लूप हमें रिपीटेशन से बचाता है। लूप की मदद से हम जितनी दफ़ा चाहें उतनी दफ़ा अपने कोड्स, अपनी लाइन्स, व्हाटएवर वी वांट टू राइट, व्हाटएवर वी वांट टू सी और व्हाटएवर वी वांट टू डू फॉर प्रोसेसिंग वी कैन डू विद द हेल्प ऑफ लूप। एक दफ़ा आपने कोई कमांड लिख ली, आप चाहें तो उसे हंड्रेड्स टाइम, थाउज़ेंड्स टाइम जितनी दफ़ा भी आप चाहें उतनी दफ़ा उसको रिपीट करवा सकते हैं with the help of loop. A loop executes the sequence of statements many times until the stated condition becomes false. A loop consists of two parts, a body of loop and a control statement. The control statement is a combination of some conditions that direct the body of the loop to execute until the specific condition becomes false. The purpose of the loop is to repeat the same code a number of time. अच्छा, जब भी हम लूप की बात करेंगे हमने ये तो देखा कि लूप हमें नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स या सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट्स या लाइन्स ऑफ नंबर ऑफ लाइन्स जो है वो रिपीट करता है जितनी दफ़ा हम चाहें। लेकिन इसमें दूसरी बात ये है कि हमें उसमें कंडीशन लगानी पड़ती है। जितनी दफ़ा आप चाहोगे उतनी दफ़ा की आपने उसमें कंडीशन लगानी पड़ेगी, उतनी तादाद आपने लिखनी पड़ेगी कि भाई ये 15 दफ़ा रिपीट हो, 20 दफ़ा रिपीट हो या जितनी दफ़ा आप चाहें उतनी दफ़ा उसमें आपने कंडीशन लगानी होगी। 2 चीज़ें होती हैं लूप की बॉडी में, एक तो रिपीटेशन वाला पर्पस कि भई ये इतनी दफ़ा रिपीट हो और दूसरा उसमें कंट्रोल करना कि कहाँ तक रिपीट हो, कितनी दफ़ा रिपीट हो। तो ये 2 चीज़ें होती हैं लूप्स हम क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि हमें बार-बार वो लाइन्स लिखने की ज़रूरत ना पड़े, एक ही दफ़ा आप लिखो और उसको जितनी दफ़ा चाहें उतनी दफ़ा रिपीट करवा सकते हैं। सी प्रोग्रामिंग में या इवन हम दूसरी प्रोग्रामिंग की भी बात करें तो देयर आर बेसिकली 3 मेन टाइप्स ऑफ लूप, फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप। ये जो 3 टाइप्स हैं लूप के, इन तीनों का पर्पस एक ही है कि आपके जो नंबर ऑफ लाइन्स है, नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स हैं, उनको बार-बार दोबारा लिखने की बजाय आप जितनी दफ़ा चाहें उनको रिपीट करवा सकते हैं। तीनों का मकसद ये है कि इटरेशन करता है, ये रिपीटेशन करता है, ठीक है? लेकिन तीनों के लिखने का सिंटैक्स जो है वो डिफरेंट होता है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फोर लूप। फोर लूप क्या करता है, इसका सिंटैक्स किस तरह होता है कि आप फोर का कीवर्ड लगाओगे और एक ही लाइन में तीनों चीज़ें लिखोगे, इनिशियलाइज़ेशन और कंडीशन, ये जो टेस्ट एक्सप्रेशन है इसको आप कंडीशन भी कंसीडर कर सकते हैं और उसके बाद उसमें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट लगा सकते हैं, ठीक है? अपडेट स्टेटमेंट यानी कि डिक्रीमेंट भी कर सकते हैं और इंक्रीमेंट भी कर सकते हैं। फोर लूप में 3 चीज़ें इम्पोर्टेंट होती हैं और तीनों चीज़ें एक साथ ही लिखती हैं। अच्छा, फोर लूप में आप यहाँ देखें कि ये इसका सिंटैक्स है, ठीक है? तो आपने जब इनिशियलाइज़ेशन की है किसी भी स्टेटमेंट की, उसके बाद सेमीकोलन लगाना है, देन कोई भी कंडीशन लिखोगे या टेस्ट एक्सप्रेशन लिखोगे, उसके बाद भी आपने सेमीकोलन लगाना है। लेकिन जब आप ये फोर लूप का पूरा ये सिंटैक्स लिख लोगे तो लास्ट में आपने सेमीकोलन नहीं लगाना। समटाइम्स स्टूडेंट्स जो है वो ये गलती कर लेते हैं और फिर उनके प्रोग्राम्स में एरर आ जाता है, तो फोर लूप की बॉडी में यहाँ पे कोई भी सेमीकोलन नहीं आता। उसके बाद फोर लूप का जैसे ही आपने एक लाइन क्रिएट कर दी कि आपने क्या रिपीट करवाना है, कितनी दफा रिपीट करवाना है, कहाँ से शुरू हो कहाँ पे खत्म हो और इंक्रीमेंट हो उसमें या डिक्रीमेंट हो, वो आपने फोर लूप में सारा मेंशन कर लिया। देन यू हैव टू स्टार्ट द बॉडी ऑफ द लूप। हम वो लूप की बॉडी जो है वो कर्ली ब्रैकेट से ओपन करेंगे और कर्ली ब्रैकेट से ही खत्म करेंगे और बीच में उसके हम जो भी स्टेटमेंट आप प्रिंट करवाना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, जो भी काम आप करवाना चाहते हैं वो फॉर लूप की बॉडी के अंदर आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये रही हमारी फॉर लूप की बॉडी। फॉर लूप काम कैसे करता है? सबसे पहले फॉर लूप क्या करेगा? इनिशियलाइजेशन करेगा, ठीक है? जैसे ही आपने कोई नंबर दे दिया भाई मुझे 5 नंबर प्रिंट करवाने हैं 1 से स्टार्ट हो 5 तक, तो वो चेक करेगा कि इनिशियलाइज़ेशन स्टार्टिंग यानी कि उसकी पॉइंट क्या है? इनिशियलाइज़ेशन का मतलब है कि वो शुरू कहाँ से हो, ठीक है? तो उसके स्टार्टिंग पॉइंट्स को वो देखेगा। उसके बाद वो कंडीशन की तरफ जाएगा कि जो
ये प्रिंट करवाना चाहते हैं वो कहाँ तक, कितने नंबर्स तक, कितनी दफ़ा, कितने टाइम्स तक वो चीज़ प्रिंट हो। तो देन वो उसकी कंडीशन पे फ़ोकस करेगा और जब कंडीशन मीट करेगी तो वो वहाँ पे उसकी रिपिटेशन स्टॉप हो जाएगी। और अगर स्टॉप नहीं हुई यानी कि 1 दफ़ा हुआ, 2 दफ़ा हुआ तो वो इस तरह से रिपीट होती जाएगी अंटिल उसकी कंडीशन मीट ना हो। सो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट जो है वो यूज़र पे डिपेंड करता है कि वो कितने नंबर्स की इंक्रीमेंटेशन लगाता है या कितने नंबर की डिक्रीमेंट लगाता है। सो ये तो था। अब यहाँ पे आप देखिए इसका एक वर्क फ्लो मैंने ऐड करवाया है, व फ्लो चार्ट ऐड करवाया है फोर लूप का। जिसमें हम सबसे पहले इनिशियलाइज़ेशन करते हैं अपने एक्सप्रेशन की, उसके बाद उसमें कोई ना कोई कंडीशन लगाते हैं। फ्लो चार्ट में कंडीशन की रिप्रेजेंटेशन हमेशा डायमंड सिंबल से होती है। ठीक है, अगर कंडीशन फ़ॉल्स हुई तो डायरेक्ट आपका लूप जो है वो स्टॉप हो जाएगा, एंड हो जाएगा। लेकिन अगर कंडीशन ट्रू हुई तो फिर वो फोर लूप की बॉडी में जो भी आपने प्रिंट करवाना होता है, फोर लूप की बॉडी में आप अंदर लिखते हैं, तो वो रिपीट होता जाएगा और उसके बाद अपडेट एक्सप्रेशन होगी। फिर दोबारा कंडीशन पे देखेगा कि भाई अब सेकंड टाइम रिपीट करवाना है, देन थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम, लाइक जितनी दफा कंडीशन मीट नहीं करती उतनी दफा ये रिपीटेशन करवाता जाएगा। तो ये तो था हमारा फॉर लूप का फ्लो चार्ट। अब हम देखते हैं इसका प्रोग्राम की मदद से एग्जाम्पल। हमें कोई भी 1 से लेके 10 तक नंबर प्रिंट करवाने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अपनी हेडर फाइल्स इंक्लूड करवाएँगे, हेडर फाइल्स यहाँ पे क्रिएट करेंगे, उसके बाद मेन फंक्शन हम क्रिएट करेंगे, फिर उसके बाद मेन फंक्शन की बॉडी यहाँ पे ओपन होगी, देन हम कोई भी डेटा टाइप लिख के वेरिएबल का नाम यहाँ पे मेंशन करवाएँगे। उसके बाद हम यहाँ पे अच्छा इंट जो है वो डेटा टाइप है, आई जो है वो वेरिएबल का नाम है। उसके बाद आप फॉर लूप की बॉडी यहाँ पे क्रिएट करेंगे। आपको नंबर जो है 1 से लेके 10 तक वो आप जैसे हमें 1 से स्टार्ट करवाना है तो हम i इज़ इक्वल्स टू 1 उसके बाद सेमीकोलन देन कंडीशन क्या है उसकी कहाँ तक प्रिंट हो कि वो जो है नंबर जो है वो लेस देन हो 11 के। लेस देन यानी 11 से कम जो नंबर डेफिनेटली 10 होगा। ठीक है, हम ऐसा भी कह सकते हैं, यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं कि i इज इक्वल्स टू लेस देन और इज इक्वल्स टू 10 भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर भी आपका 10 तक आएगा। उसके बाद सेमीकोलन देन हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट यहाँ पे इस तरह से मेंशन करते हैं। उसके बाद फॉर लूप की बॉडी स्टार्ट हुई। आपने क्या प्रिंट करवाना है वो आप परसेंट डी यहाँ पे लगाएंगे। परसेंट डी इज द एक्सेस स्पेसिफायर। यहाँ पे ऊपर देखिए आपने इंटीजर लिखा है तो इंटीजर का एक्सेस या फॉर्मेट स्पेसिफायर जो है ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है परसेंट डी इंटीजर का, वो आप यहाँ पे मेंशन करोगे। उसके बाद अगेन आप इस वेरिएबल को यहाँ पे कॉल करवाओगे। यहाँ पे हमने फॉर लूप की बॉडी बंद करवाई जो ऊपर ओपन की थी और उसके बाद रिटर्न 0 के बाद हम यहाँ पे मेन फंक्शन की बॉडी क्लोज करवाएंगे। जब ये प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो जाएगा तो आपका आउटपुट कुछ इस तरह से आएगा जो नीचे स्क्रीन पे दिया हुआ है। 1 से लेके 10 तक आपके नंबर्स प्रिंट होके आपको शो करेंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं सेकंड टाइप ऑफ लूप जो कि है व्हाइल लूप। व्हाइल लूप का भी मकसद यही है कि नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स को प्रिंट करवाना रिपीटेडली जब तक कि उसकी फाइनल कंडीशन मीट नहीं करती। व्हाइल लूप का सिंटेक्स जो है वो फॉर लूप से थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसे, यहाँ पे आप जो है इनिशियलाइजेशन सबसे पहले कर देंगे। उसके बाद आप व्हाइल की यहाँ पे कीवर्ड लगाएंगे। उसके बाद व्हाइल के कीवर्ड के अंदर आप कोई ना कोई कंडीशन अपनी देंगे। उसके बाद व्हाइल की बॉडी ओपन होगी और उसके अंदर आप जो भी स्टेटमेंट्स लिखना चाहते हैं, जो चीज़ें आपने प्रिंट करवानी है, कितनी दफ़ा करवानी है, वो सब आप यहाँ पे मेंशन करवा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद लास्ट में हम व्हाइल की बॉडी यहाँ पे क्लोज़ कर देंगे। व्हाइल लूप कैसे काम करता है? अच्छा, ये वीडियो मैंने स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए बनाई है जिन्हें लूप्स जो है उनका कॉन्सेप्ट क्लियर बिल्कुल नहीं है, तो इसी वजह से मैं थोड़ा-सा डिटेल में आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ लूप्स के बारे में। व्हाइल लूप का वर्क कैसे करता है व्हाइल लूप? द The while loop evaluates the test expression inside the parenthesis। ठीक है, while loop जो है वो उसकी जो टेस्ट एक्सप्रेशन जब भी आप नाम सुने इट मीन्स दैट वी आर गिविंग हियर एनी काइंड ऑफ कंडीशन कि भाई कितनी दफा वो चीज रिपीट हो। ठीक है, वो कंडीशन हम यहाँ पे लगाएंगे। वो parenthesis स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर लगाएंगे। इफ द टेस्ट एक्सप्रेशन इज ट्रू स्टेटमेंट इनसाइड द बॉडी ऑफ द व्हाइल लूप आर एग्जीक्यूटेड। अगर कंडीशन हमारी ट्रू हुई
तो जो भी आपने स्टेटमेंट लगाई हुई है ना व्हाइल लूप के अंदर, वो आपकी रिपीट होती जाएगी, एग्जीक्यूट होती जाएगी। देन द टेस्ट एक्सप्रेशन इज इवैल्यूएट अगेन, मतलब रिपीट होगी, देन अगेन रिपीट होगी, अगेन रिपीट होगी, वो रिपीटेशन उसकी चलती जाएगी, यानी कि इटरेशन उसकी होती जाएगी। द प्रोसेस goes on until the test expression is evaluated to false। जब तक आपकी कंडीशन जो है वो false नहीं होती, तब तक आपकी जो है वो रिपीटेशन होती जाएगी। इफ द कंडीशन एक्सप्रेशन इज फॉल्स द लूप टर्मिनेट्स। जब आपकी कंडीशन फॉल्स होगी तो आपका लूप वहां पे ही टर्मिनेट हो जाएगा। यहाँ पे मैंने ऐड करवाया है व्हाइल लूप का एक फ्लो चार्ट। मे भी आपके एग्जाम्स में ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो काइंडली फ्लो चार्ट जरूर बनाइएगा, ये अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। फ्लो चार्ट में हमने क्या ऐड करवाया है कि भाई आप टेस्ट एक्सप्रेशन पे फोकस करोगे कि आपकी कंडीशन जो है वो ट्रू है या फॉल्स है। अगर कंडीशन आपकी फॉल्स हुई तो डायरेक्ट आपका प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा, एंड हो जाएगा। अगर कंडीशन ट्रू हुई तो आपके व्हाइल लूप की बॉडी जो है वो एग्जीक्यूट होगी, देन अगेन इस तरह से वो लूप चलता जाएगा जब तक कि कंडीशन फॉल्स नहीं होती। यहाँ पे एक एग्जाम्पल हमने प्रिंट करवाया है, वही सेम जो हमने फोर लूप पे करवाया था। मैंने एक ही एग्जाम्पल जो है वो इसलिए लगाया है, यहाँ पे ऐड करवाया ताकि आपको इन तीनों लूप्स में डिफरेंशिएट का पता चले। देखिए तीनों का मकसद एक ही है कि आपको रिपीटेशन का पर्पस परफॉर्म करे, ठीक है। लेकिन तीनों का सिंटेक्स जस्ट डिफरेंट है, ये इनके सिंटेक्स में फर्क है। व्हाइल लूप में क्या होता है कि हमने भाई 1 से लेके 5 तक नंबर प्रिंट करवाने हैं। सबसे पहले हमने हेडर फाइल्स यहाँ पे क्रिएट की, देन मेन फंक्शन क्रिएट किया। उसके बाद हमने मेन फंक्शन की बॉडी ओपन की और उसके अंदर हमने जो है इनिशियलाइजेशन करवाई विद द हेल्प डेटा टाइप्स की मदद से। हम यहाँ पे अपनी वैल्यूज को इनिशियलाइज करेंगे। जैसे हमने कहा कि हमारी वैल्यूज जो हैं वो 1 से स्टार्ट हो और उसके बाद हमने व्हाइल का कीवर्ड लगा के कंडीशन लगा दी है कि आई जो है वो लेस देन और इक्वल्स हो 5 के। उसके बाद हमने व्हाइल की बॉडी यहाँ पे ओपन करवाई, देन आउटपुट फंक्शन यहाँ पे ऐड करवाया जो कि है हमारा सी में प्रिंट एफ। उसके बाद हमने परसेंट डी लगाई। परसेंट डी इज द फॉर्मेट स्पेसिफायर ऑफ इंटीजर डेटा टाइप्स। उसके बाद स्लैश एन लगाया है। अब स्लैश एन की मदद से हमारे जो नंबर्स है वो एक ही सीरीज में नहीं आएंगे, वो आगे पीछे जो है वो शो होंगे, ठीक है। यानी कि न्यू न्यू लाइंस में शो होंगे। उसके बाद लास्ट में हमने यहाँ पे जो है आई को कॉल करवाया है जो कि हमारा वेरिएबल नेम है। उसके बाद हमने यहाँ पे इंक्रीमेंट का फंक्शन ऐड करवाया। उसके बाद हमने व्हाइल की बॉडी बंद कर दी, देन रिटर्न 0 के बाद मेन फंक्शन की बॉडी बंद कर दी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि व्हाइल लूप के प्रोग्राम का आउटपुट कुछ इस तरह से होगा। आप ये प्रोग्राम जरूर रन करके देखिएगा और मुझसे शेयर कीजिएगा कमेंट्स में। अब हम आ जाते हैं डू व्हाइल लूप पे। डू व्हाइल लूप is similar to the while loop with one important difference. The body of do while loop is executed at least one. Only then the test expression is evaluated. डू वाइल लूप वैसे तो वाइल लूप की तरह ही होता है, लेकिन इसमें एक डिफरेंस है, वो ये कि इसमें चाहे आपकी कंडीशन फॉल्स हो लेकिन प्रोग्राम रन जरूर करेगा, ठीक है। ये भी हमारे नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स को रिपीट करवाता जाएगा, इटरेटिव फंक्शन है ये भी। सो इसका सिंटेक्स इस तरह से है कि डू का कीवर्ड लगाएंगे हम इसमें और उसके बाद उसकी बॉडी यहाँ से स्टार्ट होगी और देन यहाँ पे जो है जो भी आपने नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स प्रिंट करवाने हैं, जो भी आपने प्रिंट करवाना है वो डू की बॉडी के अंदर आप लिखोगे, फिर उसको क्लोज करोगे विद द हेल्प ऑफ दिस कर्ली ब्रैकेट, देन आप लास्ट में इसके बाद कंडीशन लगाओगे व्हाइल कीवर्ड के साथ। व्हाइल कीवर्ड उसी तरह से होगा जैसे हमने प्रीवियस किया था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि अगर आपकी कंडीशन फॉल्स भी होगी तभी भी आपका प्रोग्राम एक दफा तो जरूर एग्जीक्यूट करेगा। डू व्हाइल लूप किस तरह से काम करता है? द बॉडी ऑफ डू व्हाइल लूप इज एग्जीक्यूटेड वंस, only then the text expression is evaluated. If the text expression is true, the body of the loop is executed again and the test expression is evaluated. This process goes until the test expression becomes false. If the test expression is false, the loop ends. ये हमारा उसी तरह से रिपीट होता जाएगा जब तक कि आपकी कंडीशन फॉल्स नहीं होती। लेकिन इन केस अगर आपकी कंडीशन फॉल्स होती भी है तो ये डायरेक्ट टर्मिनेट नहीं होगा, कम से कम एक दफा तो जरूर एग्जीक्यूट
होगा, यानी कि कुछ ना कुछ तो आपको आउटपुट ज़रूर दिखाएगा। फ्लो चार्ट डू व्हाइल लूप में किस तरह से होता है आप देख सकते हैं यहाँ पे डू व्हाइल लूप जो है उसकी बॉडी स्टार्ट होगी, उसके बाद जो है कंडीशन लगाएंगे, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो वो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स जो प्रिंट होते जाएंगे जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं होती। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी आपका प्रोग्राम वहीं पर ही खत्म हो जाएगा। यहाँ पे हम एक अलग से एग्जांपल देख रहे हैं डू व्हाइल लूप का, जिसमें इस प्रोग्राम का मकसद क्या है कि भाई यूजर से नंबर लेता जाए, रिपीटेडली लेता जाए जब तक कि उसकी कंडीशन जो है यूजर जीरो नहीं पास लिख लेता। इसमें हमने कंडीशन ये लगाई है कि अगर यूजर ने जीरो नंबर प्रेस कर दिया तो प्रोग्राम वहीं पर ही स्टॉप हो जाएगा, नहीं तो वो यूजर से नंबर मांगता जाएगा हमारा प्रोग्राम। सो प्रोग्राम हम स्टार्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस हेडर फाइल्स, देन हम मेन फंक्शन को कॉल करवाएंगे, मेन फंक्शन की बॉडी ओपन। यहाँ पे हम जो डेटा टाइप यूज कर रहे हैं वो डबल डेटा टाइप यूज कर रहे हैं, उसका उसमें हम दो वेरिएबल्स इंक्लूड करवा रहे हैं, एक नंबर के नाम से दूसरा सम के नाम से। सम वेरिएबल को हम यहीं पर इनिशियलाइज करवा रहे हैं विथ जीरो नंबर। उसके बाद डू की बॉडी यहाँ से स्टार्ट होगी, डू का कीवर्ड लगाएंगे, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स, देन प्रिंट एफ द आउटपुट फंक्शन। उसके अंदर आप क्या मेंशन कर रहे हो कि एंटर अ नंबर। अब ये नंबर यूजर से मांगेगा, यूजर जब नंबर ऐड करेगा तो वो इनपुट फंक्शन हम इसके लिए यूज करेंगे जो कि है स्कैनफ। उसके बाद परसेंट डी, स्कैनफ के अंदर हम परसेंट डी इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है डबल डेटा टाइप का। देन हम एड्रेस सेपरेटर यहाँ पे यूज कर रहे हैं, उसके बाद नंबर को यहाँ पे कॉल करवाएं, नंबर इज अवर वेरिएबल नेम जो हमने ऊपर दिया था। देन हम यहाँ पे कंडीशन दूसरी भी लगा रहे हैं कि स्टेटमेंट यहाँ पे लिख रहे हैं सम प्लस और इक्वल्स टू नंबर। ठीक है, जो भी यूजर नंबर लिखता जाएगा ना वो प्लस होता जाएगा, लास्ट में हमें उसका सम दिखाएगा जब यूजर जीरो प्रेस कर देगा। तो यूजर जीरो प्रेस करेगा उसके बाद प्रोग्राम टर्मिनेट होके हमें उसका सम दिखाएगा, उसके लिए कंडीशन लगा रहे हैं। वो कंडीशन हम व्हाइल कीवर्ड के अंदर लगाएंगे, नंबर इज नॉट इक्वल्स टू 0.0। उसके बाद हम प्रिंट एफ लगाएंगे, देन सम इज इक्वल्स टू परसेंट टू एल एफ। उसके बाद सम का कीवर्ड वेरिएबल हम यहाँ पे कॉल करवा रहे हैं, उसके बाद रिटर्न जीरो, यानी कि हमारा प्रोग्राम यहाँ पे खत्म हो गया और मेन फंक्शन की बॉडी हमने इस कर्ली ब्रैकेट्स की मदद से क्लोज करवा दी। ओके, तो ये है हमारे डू व्हाइल लूप का आउटपुट। जैसे ही यूजर ने मतलब यूजर से नंबर मांगता जाएगा और यूजर नंबर प्रेस करता जाएगा और वो यूजर जो भी नंबर प्रेस करेगा वो पॉइंटिंग वाले नंबर प्रेस करेगा, क्योंकि हमने डेटा टाइप जो यूज की है वो डबल डेटा टाइप यूज की है। और ये अनलिमिटेड यूजर से नंबर मांगता जाएगा। जैसे ही यूजर ने अगर नंबर जीरो प्रेस किया तो वो प्रोग्राम वहीं पर टर्मिनेट हो जाएगा और हमें जितने भी नंबर यूजर से लिए होंगे उन सबको सम करके उसका एडिशन करके और हमें आउटपुट स्क्रीन पे शो करेगा कुछ इस तरह से। ठीक है, सो आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। इसमें जितने भी एग्जांपल मैंने ऐड करवाए हैं आप जरूर अपने पास अपनी प्रैक्टिस के लिए कीजिएगा। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे प्रोग्रामिंग की उतने ज्यादा आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। एक दफा सिर्फ समझने से आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। सो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें और अगर आपको वीडियो समझ आई हो तो काइंडली कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।